नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विलेन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इंडियन वेपन रिसर्च लैब, बस ये आखिरी परीक्षण होगा मेरी ओजो मशीन का। इसकी सफलता असफलता पर ही निर्भर करेगी मेरी 5 वर्षों की अथक मेहनत। ओजो मशीन के निकट खड़े इस शख्स के होठों पर तैर रही थी यदि संभावित सफलता की मुस्कान, तो आंखों में मंडरा रहा था किसी अनहोनी आशंका का डर। ओजो मशीन की करिश्माई चमक से दुश्मन देशों के सीनों पर सांप लौट जाएंगे। मेरे वतन को अपनी रक्षा के लिए किसी महाशक्ति के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा अब। धौंकने सी चलती सांसों पर किसी तरह काबू पाते हुए ओजो मशीन का स्विच पुश किया प्रशांत ने। खट। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए रेन साबुन के विज्ञापन में चमकने वाली बिजली सी चमकी कक्ष में। अगले पल मानो रहस्य का अनार सा फूटा था। पिंजड़े में कैद सभी जानवर तड़फड़ाकर यूं ढेर हो गए मानो किसी ने उनका दम निकाल दिया हो। सफलता की जगमगाहट से जगमगा उठा था प्रशांत का चेहरा। कामयाब रहा मैं। ओजो मशीन का परीक्षण सफल रहा। मेरी 5 वर्षों की मेहनत कामयाब हो गई। ना जाने कब तक पगलाया सा अपनी सफलता पर यूं ही उछलता रहता प्रशांत, यदि फोन की घंटी चीख कर उसकी खुशी में बाधक ना बनती। ट्रेन ट्रेन। फोन? किसका फोन हो सकता है? किसी अनजानी आशंका से कांप उठा था प्रशांत का दिल। हेलो प्रशांत, हमें मालूम है तुम्हारा नाम प्रशांत अग्रवाल है। ये भी जानते हैं हम कि तुम्हारी एक सुंदर सलोनी बीबी रीना और एक 10 वर्षीय बेटा है, जिसे तुम प्यार से अनमोल कहते हो। किसी परमाणु बम से भी तीव्र था प्रशांत के जेहन में हुआ ये विस्फोट। कौन हो तुम? बेकार के सवाल पूछकर हमारा वक्त जाया ना करो मिस्टर प्रशांत। हम ब्लैक हिल्स पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओजो मशीन के साथ 15 मिनट में तुम्हें वहां पहुंचना है। अब इतने समझदार तो तुम हो ही मिस्टर प्रशांत कि ये समझ सको कि पुलिस को सूचना देने का क्या अंजाम हो सकता है। न न न, डरो नहीं। अभी तुम्हारे बीबी बच्चे घर पर सुरक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित को असुरक्षित होते भला कितनी देर लगती है। ज्वालामुखी सा फट पड़ा प्रशांत पर। यू बास्टर्ड! अगर रीना और अनमोल को कुछ हुआ तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। किर्र। लेकिन जवाब में रिसीवर से निकली थी सिर्फ अंगेज टोन। अभी रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था प्रशांत ने कि दोबारा घनघना उठी फोन की घंटी। ट्रेन ट्रेन। किसी चीते सा झपटा वो फोन पर। यू बास्ट! अरे मैं रीना हूँ भाई। सुनो, मैं अपने भुलक्कड़ पति को याद दिलाना चाहती हूँ कि आज उन्हें घर जल्दी पहुँचना है, क्योंकि आज उनके लाडले का जन्मदिन है। फेफड़ों में अटकी ढेर सारी सांस एक साथ बाहर छोड़ी प्रशांत ने। ओह रीना, माय स्वीट हार्ट, थैंक गॉड। तुम ठीक तो हो ना रीना? अनमोल? अनमोल कहाँ है? यही मेरे पास खड़ा है, लेकिन तुम ये सब। रीना का जवाब देने के लिए समय कहाँ था प्रशांत के पास। मुझे शीघ्र घर पहुंचना होगा। रीना एवं अनमोल की जान खतरे में है। काश बदहवास सा चला जा रहा प्रशांत देख पाता पीछे चली आ रही अपनी मौत को। ठप ठप। प्रशांत नहीं, हवा का तीव्र झोंका घुसा था जैसे कमरे में। रीना रीना। परी से मुखरे पर गहराए आतंक के साए। हलक हलक में उछल आया रीना का मासूम दिल। गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ कांप उठे किसी अनजानी आशंका से। प्रशांत? क्या हुआ प्रशांत? अनमोल कहाँ है रीना? अनमोल कहाँ है? अनमोल यही तो था। वो अभी अपना बर्थडे केक काटने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो शायद तुमसे रूठ कर कहीं छुप गया है वो। अनमोल मेरे पास है मछड़ो। अंदर आने वाला शख्स साक्षात मौत का परकाला था जैसे। लगता है तूने महामहिम डेंगा की बात ध्यान से नहीं सुनी थी कमीने। तुम्हें घर नहीं, ब्लैक हिल्स पहुंचने को कहा था महामहिम ने।
किलर डॉग के अप्रत्याशित वार ने सूखे पत्तों सा उड़ाकर रख डाला था प्रशांत एवं रीना को। भड़ाक भड़ाक। किसी दूसरे ही क्षण किसी जिम्नास्ट सा हवा में तैरता चला आया प्रशांत का शरीर। कॉलेज के दिनों में ब्लैक बेल्ट रहा हूं मैं, ये तुझे पता होना चाहिए था किलर डॉग। अप्रत्याशित था प्रशांत का प्रहार। धड़ाक। किलर डॉग के शिकंजे से छूटा अनमोल सीधा रीना के आंचल में समा गया। रीना, तुम अनमोल को लेकर भागो, क्विक। नहीं, हम नहीं जाएंगे प्रशांत, नहीं जाएंगे हम। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। उसकी हिरनी सी आंखों में भर गया जवाने भर का खौफ। भाग जाओ रीना, भाग जाओ। तुम्हें अनमोल की कसम। प्रशांत, कितनी बड़ी कसम दे डाली थी रीना को उसने। सांप सी बल खाती सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। कार में सवार थे रीना एवं अनमोल। माँ माँ, पापा उस शैतान के चंगुल में फंसे हैं। उफ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या ना करूँ। हे ईश्वर, मदद करो मेरी। इधर कुत्ते से झपट पड़ा था किलर डॉग प्रशांत पर। बड़ा प्रलयंकारी था किलर डॉग का ये प्रहार। भड़ाक, जिसने खिड़की तोड़ बाहर फेंक डाला था प्रशांत को। छनाक। कार लुइस से भी तेज दौड़ पड़ा प्रशांत। किलर डॉग से बचकर कहाँ भागेगे कीड़े। तुम्हें लेकर ही जाऊंगा महामहिम डेंगा के पास। हर पल पास आती चली गई मौत। आखिरकार मौत के शिकंजे में फंस ही गया प्रशांत। बेकार की इतनी दौड़ लगवाई। पहले ही हाथ आ जाता तो तेरे बाप का क्या जाता। ठीक इसी पल वो कर गया प्रशांत जिसकी कल्पना शायद मौत ने भी ना की होगी। तुम जैसे कमीनों के हाथों में आने से अच्छा है कि प्रशांत भारत माँ की गोद में अपना दम तोड़ दे, इससे पहले कि किलर डॉग दिखा पाता बिजली सी फुर्ती। धड़धड़ाती मौत गुजर गई प्रशांत के ऊपर से। धड़ 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 धड़। प्रशांत के रक्त से सनी रेल की ये पटरियां किलर डॉग को मुंह चिढ़ाकर कह रही थी जैसे भारत माँ के लाल अपना लहू बहा सकते हैं किंतु उसे पानी नहीं बनने देते। फौरन महामहिम को सूचना देनी होगी। इधर आंधी तूफान सी कार को दौड़ाए चली जा रही रीना को फिक्र थी अनमोल की। अनमोल को बचाना होगा। 90 डिग्री का कोण बनाते इस मोड़ पर कार का संतुलन ना बनाए रख पाए रीना। चर। किसी हाथी से चिंगाड़ उठे थे कार के ब्रेक। किसी ढक्कन सा खुला था कार का दरवाजा। ठक। गेंद सा उछला था अनमोल कार से बाहर। माँ, अनमोल मेरे बेटे। गहरी खाई में लुढ़कती चली जा रही थी। कार ने उन्हें बहुत दूर कर डाला। माँ, पानी के उमड़ते दरिया में दब कर रह गई रीना की चीख। अनमोल। दरिया की क्रूर लहरों में ना जाने कहाँ खोकर रह गया था हिरनी सी आंखों वाली परी जैसी रीना का जिस्म। फपक फपक कर रोता वो मासूम रोता रहा। मम्मी भी छोड़कर चली गई। कोई प्यार नहीं करता मुझे, पापा भी नहीं, मम्मी भी नहीं। सुबु। नहीं बेटे, तुम्हें हम प्यार करते हैं ना जाने कैसी कशिश थी इस आवाज़ में कि बरबस आवाज़ की दिशा में घूमता चला गया अनमोल का सिर। कौन? तुम मुझे चंदा मामा कह सकते हो मेरे बच्चे। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। ऐसा बला सा आकर्षण था इस शख्स के चेहरे पर कि चुंबक सा उसकी ओर खींचा चला गया अनमोल। आओ मेरे गले से लग जाओ मेरे बच्चे। चंदा मामा। किसी अंगूर की बेल सा चंदा मामा के गले से लिपट गया अनमोल। शाबाश बेटे, शाबाश। सचमुच इस दुनिया के लिए अनमोल हो तुम, बिल्कुल अनमोल। चंदा मामा की आंखों में डोल रहा था अजीब सा स्वप्न। इस बच्चे के जिस्म में धधकती आग की तपिश महसूस कर रहा हूँ मैं। यही बच्चा मेरे जिस्म में बुझ चुकी प्रतिशोध की मसाल को दोबारा प्रज्वलित करेगा। अनमोल को लिए ना जाने कहाँ बढ़ते चले गए इस शख्स के पैर। अनमोल को वो बनाऊंगा कि जुर्म की दुनिया में तहलका मच जाएगा। फिर समय गुजरा। धीरे धीरे सब कुछ भूल गई दुनिया।
भूल गई प्रशांत नामक वैज्ञानिक को, उसकी देवी समान पत्नी रीना को और फूल से बेटे अनमोल को भी। 5 साल बाद राजनगर के इस व्यस्तम मार्ग पर उठा एक जलजला, जिसे देख धौकनी से धड़क उठे थे सैकड़ों दिल। कौन है ये? क्या है ये? मेरा दिल तो कहता है भाग ले बेटा। सड़क पर उठे उन सैकड़ों अणुओं ने जुड़कर दे दिया एक करिश्माई आकृति को जन्म। आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो राजनगर के बछड़ों, जुर्म की दुनिया में डेंगा के नाम से जाना जाता हूं मैं। डेंगा यानी मौत का दूसरा नाम। तू भी भाग ले बेटा मुरारी, डेंगा कहीं तुझे ठेंगा ना दिखा दे। भागो। किंतु डेंगा तो भयानक तबाही साथ लेकर आया था। भाग कर कहाँ जाओगे बछड़ों? मेरी ओजो मशीन का कमाल नहीं देखोगे तुम? ओजो मशीन से निकलने वाली लाल पीली किरणों ने सचमुच वातावरण पर सतरंगी बादलों का आवरण बना डाला था। रहस्य के उस मायाजाल की हर किसी को महसूस हुई घुटन, तीव्र दम तोड़ घुटन। ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन के बिना यूं लहरा कर गिर रहे थे तड़पते जिस्म, जैसे जल बिन मछली। बादलों के ढेर पर खड़ा ठहाके लगाए जा रहा था डेंगा। ओजो मशीन का छोटा सा प्रदर्शन है ये लाशों का ढेर, जो हर उस शहर में लगेगा जहाँ की जनता डेंगा का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगी। धीरे धीरे सिमटने लगा सुनहरी तरंगों का बना वो बादल। बहुत जल्द डेंगा इस देश के लिए एक नया कानून बनाएगा, जिसे देश के बच्चे बच्चे को मानना होगा। ना मानने पर क्या हश्र होगा, ये समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। और वो समय कभी नहीं आएगा डेंगा। वो समय आने से पहले जेल की सलाखों के पीछे खड़ा चीख रहा होगा तू। यूं मुस्कुराया डेंगा मानो किसी ने बड़ी बचकानी बात कह दी हो। राम रहीम, तुम रोकोगे डेंगा को? जाओ बच्चों, घर पर मम्मी दूध का गिलास लिए तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। प्यारे ठेंगा, ओह सॉरी डेंगा, हम पहले ही घर से शेर दिल जवानों की कड़क चाय पीकर आ रहे हैं। तुमने वो गाना नहीं सुना, फिसलन टाइगर चाय, शेर दिल जवानों की जानदार पसंद। डेंगा, रहीम की बातों का बुरा ना मानना, ये शुरू से ही ऐसा ही है। हाँ, माँ के दूध में कितनी ताकत होती है ये तुझे तब पता चलेगा जब राम तुझ पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। धड़ाक। पहली बार, हाँ पहली बार किसी शख्स का फौलादी घूसा खाया था ठेंगा ने। आज पहली बार डेंगा को धूल चाटने पर मजबूर होना पड़ा था। अपनी संभावित पराजय देख हिंसक हो उठा था डेंगा। डेंगा, तुम्हारी बोटियां नोच लेगा शैतान लड़कों। किंतु भूल गया था डेंगा कि आज उसकी टक्कर किसी लल्लू पंजू से नहीं, भारत के उन लाडलों से थी जिसके लिए अपने देश की रक्षा से बढ़कर कोई सेवा नहीं थी। जब जब राम पर मुसीबत आई, सामने आया है रहीम, जिसके लिए भारत माँ के ताज को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण दे देना कोई बड़ी बात नहीं। और राम रहीम की ये जोड़ी तुझे धोकर रख देगी डेंगा। खून उगलता उठा डेंगा, आंखों से शोले, मुंह में अंगारे और हाथों से मौत निकली थी उसके। डेंगा पर प्रथम बार किसी ने हाथ उठाया है। कसम है डेंगा को काले धंधे की, ये हाथ तुम्हारे जिस्मों पर नहीं रहेंगे। ये हाथ तो तुझ पर बहुत पहले उठ जाने चाहिए थे डेंगा। यदि बचपन में तेरे माता पिता ने तेरी पिटाई की होती तो आज तू अपराधी ना बनता। डेंगा की किरणों से बचते हुए बिल्कुल सही जगह पर जाकर गिरे थे राम रहीम। बिजली की गति से उठाए थे उन्होंने आरसीसी की इमारत के निर्माण में काम आने वाले लोहे के सरिये। क्विक रहीम क्विक। भागने ना पाए डेंगा, पलक भी ना झपका पाया डेंगा कि लोहे के सरियों में जकड़कर रह गया उसका जिस्म। खून साफ झलक रहा था राम की आंखों में, अंगारे बरसा रही थी रहीम की आंखें। बोल डेंगा बोल, कहाँ से मिली तुझे ओजो मशीन? भारत का राष्ट्रपति बनेगा, भारत का कानून बदलेगा। अब जेल में जाकर कैदियों का राष्ट्रपति बनना साले। डेंगा से उलझे मौत के इन दीवानों का ध्यान कहाँ था, सड़क पर उठे उस तूफान की तरफ। जुम।
जो मौत बनकर आ खड़ा हुआ था उसके सिर पर। किलर डॉग के रहते कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता महामहिम का। किलर डॉग, यस, आई एम ए किलर डॉग। शाबाश किलर डॉग, शाबाश। सही समय पर आया है तू। खत्म कर दे इन आफत के पुतलों को। इससे पहले कि दिमाग में सुलगते सवालों को ठंडा कर पाते राम रहीम, किलर डॉग ने कर दिया अप्रत्याशित आक्रमण। किलर डॉग की कैद में जकड़ कर रह गए राम रहीम। उफ, बुरी तरह जकड़ दिया है इन तरंगों ने। शैडो पावर में बदलने का भी अवसर नहीं है, और ना ही मेरा प्यारा हाथ दे सकता है मेरा साथ। उत्तेजना से चीख उठा डेंगा। शाबाश किलर डॉग, समाप्त कर दे इन्हें। नहीं महामहिम, इन कुत्तों ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। इनको ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी तो कांप उठेगी। मौत के भयानक मुंह पर ला खड़ा किया था राम रहीम को शैतान किलर डॉग ने। देखा राम, डेंगा पर प्रहार करने का अंजाम। अब रहीम की जान तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो स्वयं को बचा लो या रहीम को। राम, अब दोबारा हमारी मुलाकात तब होगी जब हम तुम्हारी अर्थी को कंधा देने आएंगे। ठहाका लगाते हुए नजरों से ओझल हो गए डेंगा एवं किलर डॉग। पीछे छोड़ गए मौत की गोद में झोला झोलते राम रहीम को। राम, डेंगा से बदला लेने के लिए हम में से एक का बचना बहुत ज़रूरी है। मेरी मौत तो निश्चित है। तुम कूद कर अपनी जान बचाओ मेरे भाई। नहीं रहीम, नहीं, मैं तेरी मौत का कारण नहीं बन सकता मेरे भाई। पागलपन मत करो राम। कुछ ही पलों में आग तुम्हें गिरफ्त में ले लेगी। तब ना तुम बचोगे और ना मैं। परवाह नहीं, अगर साथ साथ जिए हैं तो साथ साथ मरेंगे भी। इसी पल, इसी पल, हाँ इसी पल दूर कहीं से बवंडर सा उठता चला आया था। बिलेन के रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता दोस्तों। ना जाने क्या निकाला था उसके हाथों से, जिसने किरणों के बंधन से आज़ाद कर डाला था राम रहीम को। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे एक कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।